48 लॉज ऑफ पावर का चौथा नियम कहता है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी कि अगर आपको ताकतवर बनना है तो जितनी जरूरत हो उससे हमेशा कम बोलो। आपके द्वारा बोले गए हर एक शब्द का वजन और महत्व तभी ज़्यादा होगा जब आप कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अपनी थॉट्स, अपनी इंटेंशंस और अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। और जब आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें सामने वाले को बताते हैं तो सामने वाले को आपके बारे में ऐसी ढेर सारी जानकारी मिल जाती है जिससे वो आपको कंट्रोल कर सके, आपको मैनिपुलेट कर सके। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो उसके कई फायदे होते हैं। पहला, जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाले के पास आपके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो आपके बारे में सिर्फ गेस ही करता रहता है। दूसरा, किसी भी सिचुएशन में जो आपकी अथॉरिटी होती है वो मेंटेन रहती है। और तीसरा फायदा, किसी भी सिचुएशन में आपका कंट्रोल भी मेंटेन रहता है, क्योंकि लोग आपके बारे में जब ज़्यादा जानते ही नहीं होंगे तो वो आपको ठीक से काउंटर भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे दो बातें बताना चाहूँगा। पहली, अगर आपको 99% लोगों से आगे निकलना है और एक बेहतर और मीनिंगफुल लाइफ जीनी है तो आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको 5, 7 और 9 रुपए में ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। मोबाइल एप्लीकेशन की डिटेल और उसे कैसे ऑपरेट करना है इसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि मेरे एफर्ट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं तो आप हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए 4 पॉइंट्स में मैं आपको इस नियम को समझा देता हूँ। स्पीकिंग टू मच डाइल्यूट्स योर मैसेज, यानी कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी बात का महत्व भी कम हो जाता है, लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आपकी जुबान से निकले हर एक शब्द का एक वजन होता है। और जब आप कम बोलेंगे तो सामने वाला इंसान आपके द्वारा कहे गए हर एक शब्द को नोटिस करेगा। जैसे जब आप कोई बिजनेस नेगोशिएशन कर रहे हो या फिर किसी भी डिस्कशन में जब आप अपनी बात रख रहे हों तो आप कम से कम बोलो और स्लो बोलो, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा थॉटफुल और स्ट्रेटेजिक नज़र आते हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो सभी के सभी आपकी बात सुनेंगे, बिकॉज दिस विल कॉम्पेल अदर्स टू क्रिएट योर रेयर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स। इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि आप उस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव नजर आएंगे। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी कि आप अपने बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूसरों को दे दोगे जिसका प्रयोग आपके खिलाफ ही किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसे ही किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अपने बारे में सब बता देते हैं कि फैमिली कैसी है, फैमिली में किस इंसान का नेचर कैसा है, किससे बनती है, किससे नहीं बनती, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है इत्यादि। इसके बाद जब उस रिलेशनशिप में खटपट शुरू होती है तो सामने वाला इंसान आपके द्वारा दी गई इसी जानकारी को आपके खिलाफ यूज कर सकता है। इसी जानकारी का प्रयोग करके वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, आपको आइसोलेट करने की कोशिश करता है, इवन आपकी फैमिली में संघर्ष को भी बढ़ावा दे सकता है। तो ये आपको नहीं करना। जब आप कम बोलते हो तो आप दूसरों से कहीं ज़्यादा पावरफुल और रहस्यमयी नजर आते हो, और रहस्यमयी चीज़ें सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे इलॉन मस्क जब भी कोई ट्वीट करते हैं तो वो ट्वीट बहुत ही ब्रीफ और क्रिप्टिक होता है, यानी कि उनका ट्वीट ऐसा होता है जिसके कई मतलब निकल सकते हैं। इसके बाद ट्विटर में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है और लोग गेस करते रहते हैं। कुल मिला के एक ग्लोबल डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है और सभी स्पेकुलेट करते रहते हैं, यानी कि गेस करते रहते हैं कि इलॉन मस्क आखिरकार इस ट्वीट के जरिए कहना क्या चाह रहे। जब आप दूसरों को बोलने का मौका देंगे तो आप दूसरों की थॉट्स, उनके प्लान्स और उनके मोटिव्स को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आप कम बोल के अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपा लेंगे। जैसे व्लादिमीर पुतिन को आपने देखा होगा कि वो बहुत कम बोलते हैं। इवन जब कभी कोई टेंस इंटरनेशनल निगोशिएशन हो रहा होता है तो भी वो बहुत कम बोलते नजर आएंगे, और जब कभी मीडिया के सामने भी आते हैं तो भी मात्र कुछ ही शब्दों में अपनी बात को कहते हैं। इन सब का रिजल्ट ये होता है कि जो व्लादिमीर पुतिन के काउंटर पार्ट्स होते हैं वो व्लादिमीर पुतिन की तुलना में अक्सर ज़्यादा बोलते नजर आएंगे। इसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि व्लादिमीर पुतिन को सामने वाले इंसान के बारे में,
उसकी थॉट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होती है, जिसका पुतिन को कई तरह से फ़ायदा मिलता है, जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में, सिचुएशन को अपने फेवर में कंट्रोल करने में और अथॉरिटी मेंटेन करने में। पहला सुझाव, यूज साइलेंस एज ए वेपन। सामान्यतया किसी भी कन्वर्सेशन में साइलेंस कैन बी मोर पावरफुल देन वर्ड्स, क्योंकि किसी भी कन्वर्सेशन में जब आप शांत हो जाते हैं तब सामने वाला बोलना स्टार्ट करता है। तो जितना ज़्यादा आप शांत होंगे उतना ज़्यादा सामने वाला इंसान बोलेगा, जिससे सामने वाले की थॉट्स और उसकी इंटेंशंस के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। दूसरा सुझाव, बी कैलकुलेटिव इन यूर स्पीच। कुछ भी बोलने से पहले सोचो और सोच के ये डिसाइड करो कि क्या बोलना है और किस बात को किसी स्ट्रेटजी के तहत छुपा लेना है। तीसरा सुझाव, प्रैक्टिस पैसेंस। पैसेंस बनाए रखो, पहले दूसरों को अपनी थॉट्स और प्लान्स के बारे में बताने दो। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा सामने वाले को ऑब्जर्व कर पाएंगे और सामने वाले से सीख पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। और हाँ, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ कुछ चिल्लर खर्च करके अपनी लाइफ को बदलना शुरू कीजिए।